बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग की इस क्लास में आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की लेक्चर में हम जिन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन एंड मल्टीप्लेक्सिंग होगा। तो यूटिलाइजेशन एंड मल्टीप्लेक्सिंग एंड बैंडविड्थ, हम बेसिकली हमारे पास बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन इज़ द यूज़ ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ टू अचीव स्पेसिफिक गोल होता है। Efficiency can be achieved by using multiplexing. Privacy anti-jamming can be achieved by using spreading. Multiplexing basically is the set of technique that allows simultaneously transmission of multiple signals across a single data link. So all these we discuss in detail. सो लेट्स गो एंड मैं आपको डिस्कस कराऊंगी, टीच कराऊंगी कि किस तरह ये सारी चीज़ें होती है। तो इसको हम ज़रा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो चलो जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और आपको अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक बात भी याद रखनी है, नोट में है कि बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन इज़ द वाइज यूज़ ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ टू अचीव स्पेसिफिक गोल। सही है। Efficiency can be achieved by multiplexing. Privacy and anti-jamming can be achieved by spreading. इसके अलावा हमारे पास जो है ना, अब हम एक एक को पढ़ेंगे कि असल में मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, यूटिलाइजेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ आएगी तो आप आगे इस टॉपिक में और भी चीज़ें आएंगी तो खुद बहुत फिर वो समझ आ जाएगी। तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग वेन एवर द bandwidth of the medium linking two devices is greater than the bandwidth need of the device, the link can be shared. Multiplexing is the set of technique that allow the simultaneous transmission of multiple signals across a single data link. As data and telecommunication use increase, so does traffic. तो असल में हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग ये हो गया। असल में इसके अलावा भी हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन में नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीप्लेक्सिंग मेथड जो है ना, हमारे पास इस तरह होता है कि जिसमें हमारे पास मल्टीपल एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल जो है ना कंबाइन होते हैं एक ही सिग्नल में और एक शेयर मीडियम में। समझ आ रही है कि एक ही जगह पर वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं शेयर मीडियम पर। इसका जो मकसद होता है कि शेयर कर सके स्कार्स रिसोर्स, जैसे हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन हो गई या सेवरल टेलीफोन कॉल्स, ये सारे जो है ना हम कैरी करते हैं एक ही केबल के थ्रू। सही है। तो असल में एक ही केबल के थ्रू हम करेंगे और एक जगह से फिर हमारे पास वो स्प्रेड हो जाती है। तो मल्टीप्लेक्सिंग असल में हमारे पास ये होती है। आगे डायग्राम में आएगी तो अभी आपको पता चल जाएगा। आप ज़रा इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास डिवाइडिंग ए लाइन इनटू चैनल क्लियर है ना। ये हमारे पास इनपुट लाइन, हमने इनपुट बहुत सारा डेटा हमने वो कर दिया। सही है। तो मैक्स मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या हो गया, मैक्स। सही है। वो क्या है, मैक्स जो है ना मल्टीप्लेक्सर हो गया और डी यहाँ पर हमारे पास डी मैक्स का मतलब है डी मल्टीप्लेक्सर हो गया। अब मल्टीप्लेक्सर का मतलब है कि बहुत सारे डेटा जो है ना हम एक ही जगह पर इकट्ठा करके फिर एक ही पैकेट में सेंड करते हैं, ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर हो गया। आप ज़रा इस पर देख सकते हैं कि ना कि इन इनपुट लाइन्स हमारे पास आ गए, मल्टीप्लेक्सर के थ्रू उन सब से एक ही लाइन बन गया, वन लिंक एन चैनल क्लियर है। और यहाँ पर आके फिर डी मल्टीप्लेक्सर हो गए। डी मल्टीप्लेक्सर यहाँ मीन कि हमारे पास उसी एक लाइन से, इसी एक लिंक से हमने बहुत सारे लाइन जो है ना क्रिएट करके और डिस्पर्स कर दिए। समझ आ रहे। तो असल में ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर हो जाता है एंड आउटपुट लाइन। अब क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास कैटेगरी ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग है। तो जो मल्टीप्लेक्सिंग की हमारे पास बेसिकली कैटेगरी है वो हमारे पास तीन है। हमने इनको तीन में डिवाइड किया। एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो गया जो हमारे पास एनालॉग है। फिर इसके बाद हमारे पास व्यू लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो गया, वो भी एनालॉग है। एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो कि हमारे पास डिजिटल है। तो ये तो हमारी थी हमारे मल्टीप्लेक्सिंग की डिवीजन। अब हम एक एक को ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे कि असल में जो एक एक है ये हमारे पास क्या होता है। सही है। अब इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग अभी हमने कहा कि इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एनालॉग फॉर्म में होगा। क्लियर है ना। तो अब देख ले इनपुट लाइन जो है ना हमारे पास बहुत सारे हैं।
सही है, वो मैक्स में आ गई। और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, यहाँ पर हमारे पास चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 और फिर डीमल्टीप्लेक्सर हो गया और अगेन इसका आउटपुट मुख्तलिफ लाइन में हो गए। सही है, तो असल में हमारे पास जो यहाँ फ्रिक्वेंसी थी और हमने तो कहा कि मल्टीप्लेक्सर में ये सारे कंबाइन होकर एक ही लैंग्वेज में होती है ना, लेकिन यहाँ पर हम आपको फ्रिक्वेंसी डिवीजन करते हैं कि इसको हमने डिवाइड कर दिया और मुख्तलिफ चैनल बनाकर हमने इसको इस तरह कर दिया। सही है, इसके बाद हमारे पास यहाँ एक बात नोट करनी है कि फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स जिसको आप FDMA एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक होते हैं जो कंबाइन करता है एनालॉग सिग्नल को। सही है, तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल को कंबाइन करेगा। एनालॉग के अलावा हमारे पास ये और जो है ना वो किसी और चीज़ को वो कंबाइन नहीं करेगा। सही है, तो आई थिंक आपको ये जो है ना समझ आ गई है। मल्टीप्लेक्सिंग में आपको बस इतना पता है ना कि शेयरिंग करता है लैंग को अमंग मल्टीपल यूजर में वो शेयर करता है, तो ये तो आपको पता चलेगा। फ्रीक्वेंसी डिवीजन हमारे पास एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जो कंबाइन करते हैं एनालॉग सिग्नल को। अब हम ज़रा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को वो करेंगे, इसका जो प्रोसेस है वो किस तरह होता है आप ज़रा देख सकते हैं। इसे अलग अलग हमारे पास यहाँ पर व्यू है, ये बेस बैंड एनालॉग सिग्नल है। सही है, आप देख सकते हैं यहाँ मॉड्यूलेटर में कैरियर F1 पर हमारे पास ये इस पार में आ जाता है, फिर यहाँ आकर हमारे पास इस पार में आ जाती है, यहाँ पर सारे कंबाइन होकर मल्टीप्लेक्स होकर फिर ऐसा यहाँ ऐसा वो डीमल्टीप्लेक्स होकर वो जाएगा। समझ आ रही है कि हमारे पास इनपुट है, ये एक आ गया इस पार में, मतलब आ गया यहाँ कंबाइन हुआ, ये दूसरा था डी मॉड्यूलेटर, ये हमारे पास इस पार में आके यहाँ पर कंबाइन हुआ एंड यहाँ पर ये आके हमारे पास यहाँ कंबाइन हुआ, यहाँ कंबाइन आकर हमारे पास मल्टीप्लेक्स होकर ये यहाँ पर गुजरेगा, दोबारा डीमल्टीप्लेक्स होकर दोबारा डिस्पर्स में मतलब वो मुंतकिल होगा। अच्छा, FDMA डीमल्टीप्लेक्सिंग एग्जांपल यहाँ पर अब मैं दे जा रही हूँ। अब आप देखें ना, ये हमारे पास इस साइड जितना होगा कि उस पिछले वाले एग्जांपल में हमने ये सारा कर लिया ना, यहाँ पर सारे कंबाइन हुआ, यहाँ पर हमारे पास इस पाम में आ गए। अब इस जगह को आप नेक्स्ट में देख लें। अब देखें ना, सारा वो कुछ होगा यहाँ आ गए इस लाइन के थ्रू, यहाँ पर दोबारा कंबाइन हुआ और दोबारा यहाँ पर कंबाइन होकर क्या आ गया, तो ये वो दोबारा डिस्पर्स होगा, मीन कि ये लैंग जो है ना इसका अलग होगा, ये इस पाम में इसका डीमोडुलेटर के थ्रू वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये अभी डिस्पर्स मीन तक डिवाइड होगा, इस फिल्टर से गुजर के ये आ गया, ये भी इस तरह, तो सारा जो है ना दोबारा डिवीजन हो गए, मतलब ये अपने अपने लैंग में हो चले गए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल हमारे पास जो है ना कि अज्यूम दैट ए वॉइस चैनल ऑक्यूपाई ए बैंडविड्थ ऑफ 4 किलोहर्ट्ज़, वी नीड टू कंबाइन 3 वॉइस चैनल इनटू ए लैंग विद a bandwidth of 12 kilohertz from 20 to 32 kilohertz. Show the configuration using the frequency domain. Assume that there are no gold bandwidth. समझ आ रही है? अब इसको हम जरा सॉल्व करेंगे कि we shift modulate each of the 3 voice channel to a different bandwidth. हम इसको क्या करेंगे, वॉइस जो चैनल है उस पर हम इसको मुख्तलिफ 3 तरीक़ों से वो करेंगे। जैसा अभी हमने एक जो है ना जो फिगर है 6.6 जो है ना इसमें दिखाया गया है कि वी यूज़ द 20 to 24 किलोहर्ट्ज़ बैंडविड्थ फॉर द फर्स्ट चैनल के लिए हमने 20 से लेकर 24 के लिए इतना वो बैंडविड्थ कर लिया सही चैनल पर। इसके बाद 24 से लेकर 28 तक हमने किलोहर्ट्ज़ इतना वो चैनल पर वो रिजल्ट उसके लेकर लिया बैंडविड्थ फॉर द सेकंड चैनल। एंड इसके बाद हमारे पास 29 से लेकर 28 से लेकर 32 तक हमने इतना होकर तो बैंडविड्थ फॉर द थर्ड वन। तो देन वी कंबाइन देम एज शो इन फिगर, जिसको हम इसको कंबाइन करते हैं इसमें। तो आप ज़रा अभी इस फिगर में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6.1 में कि हमारे पास टेलीफोन वॉइस की जो कुछ है ना कि मतलब वो अलग अलग चैनल पर हम वो है, तो वो तो अभी मतलब इस पाम में आ रहा है, लेकिन मॉड्यूलेटर के थ्रू हमारे पास वो इसमें आ जाता है। सही है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लेक्स होकर
ये सारे मतलब एक कॉल की यहाँ जैसे दूसरी की यहाँ तीसरी की, और यहाँ पर मल्टीप्लेक्स होकर फिर इस तरह ये कन्वर्ट होता है। सही है, आप देखें हाई बैंडविड्थ लें यहाँ तक आकर दोबारा डी मल्टीप्लेक्स में आकर हमारे पास दोबारा डिस्पर्स होता है। तो बैंड पास फिल्टर हो गया, बैंड पास फिल्टर ये, बैंड पास फिल्टर ये, और इस तरह अगेन हमारे पास इस तरह दो मीन के ये हमारे पास वो रिसीवर वाले टेलीफोन वो सेटिंग है, ये हमारे पास सेंडर वाले हैं। तो ये सारा दरमियान में ही जो है ना आप लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन दरमियान में इतना सब कुछ हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब ज़रा यहाँ ये बात भी याद रखना कि यहाँ पर जो है ना शिफ्ट एंड कंबाइन होता है। यहाँ शिफ्ट हो गई और यहाँ पर वो कंबाइन हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ फिल्टर होंगी इन सब से। सही है, और फिल्टर के बाद हमारे पास ये शिफ्ट भी होगा। ओके, इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है कि 5 चैनल ईच विद 100 किलोहर्ट्ज़ बैंडविड्थ आर टू बी मल्टीप्लेक्स टुगेदर. What are the minimum bandwidth of the link if there is a need for a board of 100 kilohertz bandwidth the channel to prevent interface. क्लियर है कि हमारे पास इतना वो है। तो सोल्यूशन के फॉर 5 चैनल वी नीड एट लास्ट 4 गॉड बैंड, दिस मीन दैट द रिक्वायर्ड बैंडविड्थ इज एट लीस्ट। क्या हमारे पास एग्जांपल में दिया है कि हमारे पास 5 चैनल दिए गए, तो 5 चैनल दिए गए हैं। सही है, बैंडविड्थ का हमारे पास इतना वो दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है के प्लस 4 मल्टीप्लाई 10। देखें ना कि व्हाट इज द मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ द नीड फॉर गॉड वॉल ऑफ दिस प्रिवेंट इंटरस्पेस। तो हमारे पास ये से मतलब हमने वो कर लिया। तो हमारे पास ये 4 मल्टीप्लाई ये, तो इसको हम ज़रा कंस्टिट्यूशन के करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 540 किलोहर्ट्ज़ आता है। तो जो फिगर में हमारे पास दिया गया है, सही है, ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ये आ गया। गोल्ड बैंड ऑफ 100 है, सही है, मीन यहाँ पर सही है ना। अच्छा, यहाँ पर ये 100 है, तो मीन इससे मतलब हम उसको वो करेंगे तो हमारे पास वो पूरा आ जाएगा, और फिर टोटल जो है ना हमारे पास बैंड जो है ना हमारे पास 540 आ गए। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल पर आएंगे, और यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कि हमारे पास 4 डेटा चैनल डिजिटल होंगे, ईच ट्रांसमिशन एट 1 मेगाबिट पर सेकंड यूज़ करेंगे सैटेलाइट चैनल 1 मेगाहर्ट्ज़ टू डिज़ाइन एंड अप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग करें FDMA। तो कुछ सोल्यूशन करेंगे क्या कि जो सेटेलाइट चैनल जो है ना ये हमारे पास एनालॉग होता है, क्योंकि वो तो हमें डिजिटल नहीं होता, वो तो हवा में मतलब एक हवा होती है, एक व्यू होती है ना, तो वो हमारे पास डिजिटल से होती है चैनल। तो वी डिवाइड 8 into 4 चैनल। तो ये वाला चैनल जो है ना हम इसको 4 में डिवाइड करें, 4 चैनल में ईच चैनल हैविंग ए 250 किलोहर्ट्ज़ बैंडविड्थ रखेगा। तो ईच डिजिट चैनल जो है ना हमारे पास 1 मेगाबाइट पर सेकंड ये मॉड्यूलेट होगा, जिस तरह हमारे पास 4 बिट जो है ना मॉड्यूलेट होंगे। तो 1 हर्ट्ज़ 1 सोल्यूशन ए 16 QAM है मॉड्यूलेशन। तो इसमें आपको शो दिए पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन आपके इस फिगर में दिखाए गए हैं, देख लें, ठीक है ना। 1 मेगाबाइट डिजिट तो क्यू पर गुजरेगा, ये भी तो 1 2 3 4 सही है 5। तो देख लें, और इस चैनल पर हमारे पास इतना वो लग जाएगा, इस पर भी दोबारा सारे वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर के थ्रू आ गए हमारे पास 1 मेगाहर्ट्ज़ बनकर। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास एनालॉग हायरार्की हम करेंगे कि एनालॉग हायरार्की हमारे पास किस तरह है। अभी हमारे पास टेलीफोन सेट है जिसमें हमारे पास 12 वॉइस चैनल है, सही है। अभी मीन यहाँ और भी है, लेकिन ये डॉट से रिप्रेजेंट है कि मीन दरमियान में और भी है। तो ये चैनल एक टाइम में हमारे पास होगा, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर के थ्रू क्या होगा, सारे यहाँ पर ग्रुप होंगे, सही है। तो क्या होंगे 48 किलोहर्ट्ज़ 20 वॉइस चैनल हमारे पास ग्रुप हो गए, इसी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर में आएंगे तो 5 ग्रुप के बन जाएंगे। यहाँ तक रहे हैं? अच्छा, तो 5 हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास फिर क्या होगा, सुपर ग्रुप एक बनेगा। तो ये जो सुपर ग्रुप बनेगा ये हमारे पास इस सारे को वो क्या करेगा, इसको मतलब कंबाइन करेगा, ये एक ये हो गया। इसके अलावा और भी है ना, यहाँ और भी हमारे पास ये 10 सुपर ग्रुप हो गए, ये हमारे पास एक दूसरा सुपर ग्रुप हो, ये सारे कंबाइन हो गए फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर। क्लियर है? आता है कि 240 किलोहर्ट्ज़ 60 वॉइस चैनल हैं।
तो ये सारे यहाँ पर कंबाइन हो गए। फिर यहाँ पर ये एक सारा पैकेट सा बन जाएगा और मास्टर ग्रुप बन जाएगा। फिर उसको हम डिलीवर करेंगे और ये हमारे पास और जो है ना 6 मास्टर ग्रुप होंगे और होंगे, समझ आ रहे हैं। ये भी इनके साथ एक ही जगह पर कंबाइन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 2.52 मेगाहर्ट्ज़ जो 600 वॉइस चैनल है, इसको सारे कंबाइन करके फिर हमारे पास जम्बो ग्रुप में आ जाएगा, जो कि हमारे पास इतना वॉइस चैनल के बराबर है। यहाँ तक ले हैं मीन ये ग्रुप कंबाइन होकर यहाँ पर एक इस तरह के, और ये एक अलग ग्रुप होगा, ये अलग ग्रुप होगा, ये अलग, सारे एक जगह कंबाइन हो गए। फिर ये उससे एक ग्रुप बन गया, इसको यहाँ कंबाइन करके और ये इसके साथ और भी ग्रुप है, समझ आ रहे हैं। फिर इस तरह ये और इस तरह हमारे पास इस ट्रांसमिशन इस तरह होगा इनलाक हिरार्की। अच्छा, ये इनलाक हिरार्की दी सही है। फिर इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है कि द एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम AMPS यूज 2 बैंड्स। द फर्स्ट बैंड ऑफ द 424 to 849 megahertz used for sending and 869 to 894 megahertz is used for receiving. Each user has a bandwidth of 30 kilohertz in each direction. How many people can use their cellular phone simultaneously? तो सोल्यूशन करेंगे किस तरह के ईच बैंड एज 25 मेगाहर्ट्ज। इफ वी डिवाइड 25 मेगाहर्ट्ज बाय 30 किलोहर्ट्ज वी गेट दिस वैल्यू। इन reality and the band is divided into this. So gaming channel, if these 42 channel are used for control, which mean only 790 channel are available for cellular phone. यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके तो आप ज़रा इसमें देख रहे हैं व्यू लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सन हमारे पास आपके साथ है। आप देख सकते हैं व्यू लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सन। तो सारे व्यू जो है ना हमारे पास मुख्तलिफ व्यू है, ये व्यू डिवीजन मल्टीप्लेक्सन भी आ जाएगी। और यहाँ पर ये एक चैनल पर वो सारे ट्रांसमिशन करेंगे, दोबारा ये डी मल्टीप्लेक्सर हो जाएंगी व्यू डिवीजन मल्टीप्लेक्सर से हैं और दोबारा उनको रिजल्ट इस तरह डिस्प्ले होगा। फिर हमारे पास यहाँ पर एक नोट है, नोट हमारे पास ये है कि द व्यू डिवीजन मल्टीप्लेक्स हमारे पास एनालॉग मल्टीप्लेक्सन टेक्निक है टू कंबाइन ऑप्टिकल सिग्नल, सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इसके रिलेटेड एक फिगर है कि प्रिज्म एंड व्यू लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सन एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग है। यहाँ पर देख लें हम व्यू डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो अलग अलग व्यू आ रही है, हमारे पास जो अलग अलग इनपुट आ रही है वो मल्टीप्लेक्स होगा। उसके बाद हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल, सही है, आपको पता है ना। तो उसके थ्रू हमारे पास इस तरह इस चैनल के थ्रू इस तरह ट्रांसमिशन होगी। अगेन हमारे पास डी मल्टीप्लेक्स होगा और डी मल्टीप्लेक्स से अगेन हमारे पास वो डिस्पर्स होगा और वो अगेन डिवीजन इसके हो गया, वो ट्रांसमिशन करेगा। अच्छा, तो ट्रांसमिशन TDM हमारे पास क्या होता है? TDM जो है ना हमारे पास आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है ना 4 अलग अलग सिस्टम्स हैं, सही है। ये कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 एंड कंप्यूटर 4। और इसी तरह इस साइड में भी हमारे पास अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स है, सही है। तो ये सारे जो है ना हमारे पास क्या करेगा, ये सारे कंप्यूटर कंबाइन होकर मिक्स होकर इस चैनल पर डेटा फ्लो करेगा और दोबारा यहाँ डी मल्टीप्लेक्स होकर अगेन इस तरह मुख्तलिफ चैनल को वो डेटा इस तरह होकर। तो असल में ये TDM हमारे पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स होगा, मीन कि इसमें हमारे पास जितना मल्टीप्लेक्स होगा उसका जो टाइम है वो डिवीजन होगा, उसी डिवीजन के टाइम में वो क्या होगा, ये आगे पर होगा। तो चलो मैं थोड़ा सा TDM आपको क्लियर करते हो। TDM जो है ना हमारे पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सन का मतलब शॉर्टकट है। ये हमारे पास वो तरीका है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, हमारे पास वो तरीका है ट्रांसमिटिंग का एंड रिसीविंग का, जो हम सिग्नल जो है ना इंडिपेंडेंटली रिसीव करते हैं और द कॉमन सिग्नल पार्ट पर, सही है। तो इसका मतलब है कि सिंक्रोनाइज स्विच होंगे इसके हर एंड पर और ट्रांसमिशन लाइन पर, तो जिसमें हमारे पास जो सिग्नल अफेयर हो गए लाइन बाय लाइन और फ्रिक्वेंसी ऑफ द टाइम जो है ना हमारे पास अल्टरनेटिवली पैटर्न में आ जाती है। जिसका आप देख सकते हैं हमारे पास 4 अलग अलग सिस्टम है, यहाँ पर अलग 4, यहाँ पर ये साथ मिक्स हो जाती हैं, सही है। यहाँ पर मिक्स हो जाएगी, लेकिन यहाँ मिक्स हो गई इस हर चैनल का जो टाइम है उसकी फ्लो जो है ना एक इस डायरेक्शन में तो जा रही है ना, लेकिन इसका जो टाइम है वो ज़रा डिवीजन में हो जाएगी, सही है। तो उसी तरह वो डी मल्टीप्लेक्स होकर हमारे पास वो सहा सेंड होगा।
अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट है कि TDM हमारे पास एक डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक होता है, कंबाइन करेंगे लोअर रेट चैनल इनटू वन हाई रेट वन पर। तो सिंक्रोनाइज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास डेटा हम टेकिंग करते हैं ईच लाइन एवरी TFS के, जिसका हमारे पास टाइम है, सही है, और अलग अलग ये सारे काम मिक्स होकर ये सारा अलग अलग फ्रेम में कंबाइन होकर हमारे पास ये स्लाइड जो है ना इस टाइम में हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसके बाद हमारे पास नोट है कि इन सिंक्रोनाइज TDM द डेटा रेट ऑफ द लिंक इज इन टाइम फास्टर होता है एंड द यूनिट ड्यूरेशन हमारे पास इन टाइम शॉर्टर होता है। तो यह एग्जांपल दिया गया कि इस फिगर में हमारे पास 6.13 में द डेटा रेट फॉर ईच इनपुट करेक्शन एज 3 किलोबाइट पर सेकेंड दिया गया है कि अगर हमारे पास 1 बिट एक टाइम में मल्टीप्लेक्स यूनिट एज 1 बिट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ए, सही है, मीन कि ईच यूनिट स्लाइड क्या होगा, ईच आउटपुट स्लाइड क्या होगा एंड ईच फ्रेम क्या होगी, ये हमने बस फाइंड आउट करना। तो यहाँ हम करेंगे इसको सॉल्व, तो वी कैन आंसर द क्वेश्चन एज फॉलो कि द डेटा रेट ऑफ ईच इनपुट करेक्शन एज 1 किलोबाइट्स, दिस मीन दैट द बिट ड्यूरेशन एज 1/1000, सही है, उसको हम उसमें करेंगे ना सेकेंड में या 1 मिलीसेकेंड में। द ड्यूरेशन ऑफ द इनपुट टाइम स्लॉट इज 1 मिलीसेकेंड, सेम एज बिट ड्यूरेशन। तो है ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था, 1 था। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है कि ड्यूरेशन ऑफ ईच आउटपुट टाइम स्लॉट इज 1/3 ऑफ द इनपुट टाइम स्लॉट, दिस मीन दैट द ड्यूरेशन ऑफ द आउटपुट टाइम स्लॉट इज 1/3 m। इसके बाद हमारे पास थर्ड है कि ईच फ्रेम कैरी 3 आउटपुट टाइम स्लॉट, सो द ड्यूरेशन ऑफ ए फ्रेम इज 3 × 1/3 ms और 1 मिलीसेकेंड, दिस द ड्यूरेशन ऑफ ए फ्रेम इज द सेम एज द ड्यूरेशन ऑफ एन इनपुट यूनिट। क्लियर है? तो अभी इस फिगर में हमारे पास शो होगा सिंक्रोनाइज TDM with a data stream for each input and 1 data stream for the output. The unit of data is 1 bit. तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है कि द इनपुट बिट ड्यूरेशन क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। द आउटपुट बिट ड्यूरेशन क्या होगी, द आउटपुट बिट रेट एंड द आउटपुट फ्रेम रेट क्या होगा। तो वी कैन आंसर द क्वेश्चन एज द इनपुट बिट ड्यूरेशन इज द इनवर्स ऑफ बिट रेट बाय 1/1 मेगाबिट, जो हमारे पास 1 माइक्रोसेकेंड के बराबर है। इसके अलावा हमारे पास जो सेकेंड नंबर में दिया गया है कि द आउटपुट बिट ड्यूरेशन क्या है। तो द आउटपुट बिट ड्यूरेशन हमारे पास 1/5 ऑफ द इनपुट बिट ड्यूरेशन, जो हमारे पास 1/4 माइक्रोसेकेंड के बराबर है। इसके अलावा हमारे पास सी नंबर में है कि द आउटपुट बिट रेट इज द इनवर्स ऑफ द आउटपुट बिट ड्यूरेशन आर 1/4 माइक्रोसेकेंड आर 4 मेगाबिट पर सेकेंड। दिस कैन आल्सो बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट द आउटपुट rate is 4 times as fast as any input rate, so the output rate हमारे पास बराबर है 4 × 1 मेगाबिट पर सेकेंड, जो कि बराबर है 4 के, सही है, मेगाबिट पर सेकेंड के। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी में है कि द फ्रेम रेट इज ऑलवेज द सेम एज एनी इनपुट रेट, सो द फ्रेम रेट इज 1 lakh frame per second because we can sending 4 bit and each frame we can verify the result of the previous question by the multiplying the frame rate by the number of bit frame। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल भी है, इस सारी चीज़ अभी हमने जितने वो कर लिए तो उसको हम ज़रा इसके थ्रू क्लियर करेंगे कि हमारे पास अब जो फ्लो हो रहा है, हमारे पास जो बिट्स फ्लो हो रही है, तो ये देख सकते हैं इसी चैनल पर हमारे पास 1 मेगाबिट पर सेकेंड है, इसी पर भी है, इसी पर भी, सब पर इस तरह से है। तो ये सारे मिक्स होकर हमारे पास इस तरह फ्रेम की फॉर्म में कन्वर्ट होकर टाइम डिवीजन होकर हमारे पास इस तरह ट्रांसमिशन करेगी। अच्छा, यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल है कि for 1 kilobit per second connection are multiplexed together, a unit is 1 bit। तो फाइंड आउट करना है द ड्यूरेशन ऑफ 1 बिट बिफोर मल्टीप्लेक्सिंग, फिर ट्रांसमिशन रेट ऑफ द लिंक करना है, द ड्यूरेशन ऑफ ए टाइम स्लॉट करना है एंड ड्यूरेशन ऑफ द फ्रेम करना है। तो वी कैन आंसर द क्वेश्चन एज फॉलो कि द ड्यूरेशन ऑफ 1 बिट बिफोर मल्टीप्लेक्सिंग इज 1/1 किलोबिट पर सेकेंड, ये हमारे पास 0.001 सेकेंड है, जो कि 1 माइक्रोसेकेंड के बराबर है। क्लियर है? द रेट ऑफ द लिंक इज 4 टाइम द रेट ऑफ ए कनेक्शन आर 4 किलोबाइट पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, इसके बाद हमारे पास है द ड्यूरेशन
of each time slot as 1/4 of the duration of each bit before multiplexing are 1/4 MSR 250 म्यू एस माइक्रो सेकेंड। सही है, तो हमने यहाँ नोट करेंगे एक बात को कि वी कैन आल्सो कैलकुलेट दिस फ्रॉम द डेटा रेट ऑफ द लेंथ 4 kilobit per second. The bit duration as the inverse of data rate are 1/4 kilobit per second are this। यहाँ देखते हैं मी सारे ये उसी चीज़ की वो यहाँ पर है। सही है, इतने और नहीं है मुश्किल। फिर है कि द ड्यूरेशन ऑफ द फ्रेम इज़ ऑलवेज द सेम इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द यूनिट बिफोर मल्टीप्लेक्सिंग। हमारे पास वो सेम होगा, तो 1 माइक्रो सेकेंड हमारे पास मिली सेकेंड हमारे पास क्या है कि हम इसको कैलकुलेट करेंगे एक दूसरे तरीके से कि हर फ्रेम जो है ना कि 4 टाइम स्लॉट में लेंगे और ड्यूरेशन द फ्रेम जो है ना हमारे पास 4 टाइम होगा जो कि 250 माइक्रो सेकेंड या 1 मिली सेकेंड के बराबर है। तो आप ज़रा इंटरलीविंग कर सकते हैं। इंटरलीविंग जो हमारे पास है क्या ना है कि इसमें हमारे पास सारा ये बिट जो है ना फ्रेम की फॉर्म में यहाँ पर मल्टीप्लेक्स होकर फ्रेम में यहाँ पर दोबारा डिवीजन हो जाते हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए, और अगेन सिंक्रोनाइजेशन के बाद अगेन मल्टीप्लेक्स होकर अगेन इस तरह वो कन्वर्ट होती है। क्लियर है। अच्छा, 4 चैनल आर मल्टीप्लेक्स यूजिंग TDMA। सो ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू हमारे पास ये चैनल जो है ना मल्टीप्लेक्स होंगे। अगर हमारे पास ये चैनल जो है ना 100 बाइट सेकेंड वी मल्टीप्लाई 1 बिट पर channel show the frame trailing on the length, the size of frame, the duration of a frame, the frame rate and the bit rate for the length. So the multiplexer is shown in the figure. इस फिगर में हमारे पास दिया गया है कि each frame carry 1 byte from each channel से रिलेगा to the size of each frame, therefore 4 bytes are 32 bits होंगे। सही है, तो क्योंकि हमारे पास जो चैनल होता है सेंड करता है 100 या अभी हमने कहा ना कि कितना करेगा सेंड करेगा 100 बाइट्स को। अच्छा, इसके अलावा है कि ये फ्रेम जो है ना कैरी करता है 1 बाइट फ्रॉम ईच चैनल। द फ्रेम रेट मस्ट बी 100 फ्रेम पर सेकेंड, सो द बिट रेट एज 100 मल्टीप्लाई 32 या ये समझ आ रहे हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई करें। आप लोगों ने जस्ट फार्मूले को याद रखना है, फार्मूले क्लियर होंगे तो बाकी सारे क्लियर होंगे। तो अभी इसको ज़रा हम वो करेंगे। अभी हमारे पास ये 100 बाइट्स पर सेकेंड है, मल्टीप्लेक्स होकर एक फ्रेम में ये कन्वर्ट होकर हमारे पास कितने 32 बिट में ये कन्वर्ट हो गया और इस तरह 100 फ्रेम्स ये इसमें इस तरह ये हमारे पास सेंडिंग होगा। तो फ्रेम ड्यूरेशन हमारे पास 1/100 होगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल दिया गया है। इस एग्जांपल में हमारे पास यह है कि ए मल्टीप्लेक्सर कंबाइन 400 किलोबाइट पर सेकंड चैनल यूजिंग करेंगे यूजिंग टाइम स्लॉट और 2 बिट show the output with 4 arbitrary input. What is the frame rate, what is the frame duration, what is the bit rate and what is the bit duration। क्लियर है। तो इस फिगर में हमारे पास है कि शो करेंगे आउटपुट को 4 arbitrary इनपुट के लिए जो लेंथ कैरी करेगा 50,000 फ्रेम पर सेकेंड। द फ्रेम ड्यूरेशन एज therefore 1/50,000 or 1/50,000 or 20 microsecond. The frame rate is 50,000 per second. Each frame carry 8 bit and the bit rate is 50,000 multiply 8 जो हमारे पास 40,000 आ गई या 400 kilobit per second. The bit duration is 1 by this and 2.5 microsecond. Okay, are you clear? इसके बाद हमारे पास है कि हमने 4 जो है ना 100 ये उसी चीज़ हमने उसके है एक्सप्लेन कर लिया। यहाँ पर हमारे पास जो क्या है वो फिगर में दिया गया है क्या है कि 400 को हम वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 400 हमने क्या मल्टीप्लेक्स हो गया तो उसके हमारे पास कितने आ गए 1 2 3 से समझ आ रही है ना बात की। इस तरह 8 में हमारे पास तो टोटल हमारे पास फ्रेम ड्यूरेशन जो है ना ये आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास आप एम्प्टी स्लॉट ये तो हमारे पास सही स्लॉट है ना। अगर एम्प्टी कोई स्लॉट हो तो इसमें हमारे पास इस तरह बिट जो है ना ट्रांसफर होंगे मैक्स होंगे और इसके बाद हमारे पास इस तरह कन्वर्ट होंगे। समझ आ रही है। हमारे पास एम्प्टी स्लॉट हो गया
अब इसके बाद हमारे मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग होते हैं कि मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होगा, अभी तक हमने जितना कहा उसमें तो सिंपल इसका इनपुट होता था। अब ज़रा मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये है कि अभी हम कर रहे हैं ये इसके अंदर एक दूसरा वो मल्टीप्लेक्सर आ गया, क्लियर है ना। अभी ये हम चैनल पर जो डेटा सेंड कर रहे थे तो हमारे पास क्या था 20 किलोबिट पर सेकंड, यहाँ भी 20 था, यहाँ भी 40 है। तो अब देखें ना ये एक था तो इसके को हमने एक दूसरे के साथ कम में तो इसमें 40 किलोबिट, तो टोटल कम हमने काउंट कर लिया तो ये 40 आ गए ना, समझ आ रही है। तो इस तरह को हम यहाँ कंबाइन करेंगे, यहाँ दोबारा मल्टीप्लेक्स करें तो इसका टोटल हमारे पास ये आता है। तो ये हमारे पास मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग था। अच्छा, फिर मल्टीपल स्लॉट मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, सही है। वो हमने देखें ना, ये हमारे पास मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग था, सही है। ये हमारे पास मल्टीपल स्लॉट मल्टीप्लेक्सिंग, यहाँ पर स्लॉट की बात कर रहे हैं, देखें तो यहाँ 50 किलोबिट है, यहाँ 25 है, तो यहाँ पर हमने इसको स्लॉट कर लिया और मल्टीप्लेक्स कर लिया। तो इस तरह हमारे पास ये कंबाइन होकर इस तरह उनकी इनपुट विद 50 किलोहर्ट्ज़ डेटा रेट टू स्लॉट इन ईच फ्रेम, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पल्स स्टॉपिंग करेंगे। पल्स स्टॉपिंग असल में क्या होती है, तो पल्स स्टॉपिंग आज इस डायग्राम स्पीकर से क्लियर कर सकते हैं। देखें कि हम 50 किलोबिट पर सेकेंड एंड 50 किलोबिट पर सेकेंड यहाँ पर सेंड करके मल्टीप्लेक्सिंग में आएगा। इसके अलावा हमारे पास 46 किलोबिट पर सेकेंड जो है ना पल्स स्टॉपिंग होकर हमारे पास क्या जाएगा 50 किलोबिट आएगा, जो वो भी मल्टीप्लेक्सर में आएगा, कंबाइन होकर हमारे पास जो है ना 150 किलोबिट पर सेकेंड आएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्राइमिंग बिट होगी। प्राइमिंग बिट हमारे पास किस तरह होते हैं, तो अब क्या है हमारे पास ये एक फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर हमारे पास 1 2 3 ये मुख्तलिफ बिट्स हैं, सही है। इस तरह ग्रुप्स है अलग अलग, तो सिंक्रोनाइजेशन बिट हमारे पास 101 हो गया। और इस तरह अब फ्रेम 2 है तो इसमें भी हमारे पास इस तरह कुछ इस तरह होगा। ये असल में बिट की सारा बना सब कुछ है, सही है। तो फ्रेम में एक फ्रेम में हमारे पास मुख्तलिफ बिट्स कंबाइन होकर इस तरह एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। अच्छा, we have 4 sources each creating 250 characters per second. If the interleave unit is a character and one synchronizing bit is added to each frame, find the data rate of each source, the duration of each character in each source, and frame rate, the duration of each frame, the number of bit in each frame, और हमारे पास डेटा रेट ऑफ द लिंक। तो सारे ये हम मालूम करेंगे किस तरह ये आएगा। तो वी कैन आंसर द क्वेश्चन एज फॉलो। फर्स्ट वन जरा आप देखते हैं कि हमारे पास डेटा रेट ऑफ ईच सोर्स का, तो डेटा रेट ऑफ ईच सोर्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास कितना दिया है 250 दिया गया है। अच्छा, 250 हमें दिया गया है और ये हम इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। तो हमारा जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया। यहाँ पर आपको क्लियर है कि स्टूडेंट क्लियर नहीं है? अच्छा, समझ आ रही ना कि 8 आप लोग कहेंगे कि कहाँ से आ गया, सही है। तो हमारे पास देखें ना कि वी है 4 सोर्स और इनमें से हमारे पास ये इतना है, तो मीन का दोनों कंबाइन करके हमारे पास ये 8 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आप ज़रा बी पर देंगे तो बी में है कि द ड्यूरेशन ऑफ ईच कैरेक्टर एंड ईच सोर्स, तो ईच सोर्स सेंड करता है 250 कैरेक्टर पर सेकेंड, देयरफॉर द ड्यूरेशन ऑफ कैरेक्टर इज 1/r4 मिली सेकेंड है, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास ई फ्रेम हैज़ 1 कैरेक्टर फ्रॉम ईच सोर्स विच मीन द लिंक नीड टू सेंड 250 फ्रेम पर सेकेंड to keep the transmission rate of each source. अच्छा, इसके बाद हमारे पास है ड्यूरेशन ऑफ ईच फ्रेम इज़ 1/250 है, जो कि 4 मिली सेकेंड के बराबर है। यहाँ पर एक बात नोट करनी है कि द ड्यूरेशन ऑफ ईच फ्रेम इज सेम इज द ड्यूरेशन ऑफ कैरेक्टर कमिंग फ्रॉम ईच सोर्स, और ईच फ्रेम कैरी करता है 4 कैरेक्टर एंड 1 एक्स्ट्रा सिंक्रोनाइज बिट को। जिसका मतलब है कि ईच फ्रेम इज 4 × 8 + 1 जो तुम्हारे पास 33 के बराबर है। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल है कि 2 चैनल, 1 विद ए बिट रेट ऑफ 100 किलोबिट पर सेकेंड एंड अनदर इज बिट रेट ऑफ 200 किलो आर मल्टीप्लेक्स
how this can be achieved. So yeah, what is the frame rate and what is the frame duration and what is the bit rate of frame of the link. तो इसको हम सोल्व करेंगे. We can allocate one slot to the first channel and two slot to the second channel. Each frame carry 3 bits. You are already know. Say the frame rate is 1 lakh frame per second because it carries 1 bit from the first channel. The bit rate is 1 lakh frames multiply 3 bit frame, तो हमारे पास 300 किलोबिट पर सेकेंड आ जाएगा. अच्छा, डिजिटल हाईलाइट हमारे पास क्या है अभी. इससे पहले हमने वो जो कर लिया वो हमारे पास क्या था, एनालॉग हायरार्की था. अब हमारे पास ये डिजिटल हायरार्की है. सेम डिजिटल हायरार्की में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ 64 किलोबिट पर सेकेंड है. सही है. ये अलग अलग चैनल पर ये आ गया. यहाँ पर हमारे पास ये TDMA हो गया. सही है. अच्छा, TDMA हो गया. यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये स्लॉट जो है ना ये आकर दूसरे मास्टर के साथ लग गया. डीमल्टीप्लेक्सिंग के साथ वो कंबाइन होकर अगेन हमने इसको वो कन्वर्ट कर लिया अगेन दूसरे मास्टर के साथ. मतलब यहाँ और भी है. तो ये हमारे पास 1.544 मेगाबाइट तो 24 DS0 है. ये हमारे पास कंबाइन होकर यहाँ आ गई. हमारे पास इतना है. फिर इसके बाद इसको अगेन हम DS3 करेंगे. फिर इसको कंबाइन करेंगे. फिर हमारे पास DS4 हो गया और हमारे पास ये इस तरह चलेगा. तो ये हमारे पास डिजिटल हायरार्की हो गई. सही है. तो आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी. लाइक एंड सब्सक्राइब करें. कमेंट्स में ज़रूर लिख लें कि आपको आज की लेक्चर कैसी लगी. और थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.